मौजूद हैं जो आज सेमिनार में यहाँ पर मुझे जानकारी देगा। नाम बताएंगे। मेरा नाम नज़र मसूर है और मैं यहाँ पे 6th सेमेस्टर में हूँ BS मैथमेटिक्स और मेरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। उसमें हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास मेथोडोलॉजी में हम बात करते हैं कि हमारे पास आइडेंटिफाइड हमारे पास अगर प्रॉब्लम है, अगर मेडिकल फील्ड को भी हम देख रहे हैं तो मैथ के अलावा और भी फील्ड हैं उसमें भी प्रोबेबिलिटी वर्क करती है, सिर्फ मैथ में नहीं करती। इसलिए हम मेडिकल फील्ड को लेते हैं कि मेडिकल फील्ड में जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी थ्योरी इस तरह अप्लाई करके हम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर प्रॉब्लम है, कोई भी पेशेंट है हमारे पास, उसका हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मतलब उसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी एक पेशेंट है उससे हमने लिया, ठीक है, उसका हमने इलाज करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे उससे डिजीज़ क्या है, फिर उसके बाद उस डिजीज़ से उससे कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकते। अगर हम उनको मेडिसिन दे रहे हैं तो हमने उसके साइड इफेक्ट को भी माइंड में रखना है। फिर उसके बाद हमने अपनी प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करनी है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हम किस तरह उस पेशेंट को बचा सकते हैं, कितने चांसेस हैं उसके बचने के। फिर उसके बाद जो है हमारे पास हम एक इनफॉर्मल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल डिसीजन लेते हैं, उसमें ये होता है कि एक टेम्प्रेरी डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई होती है। फिर उसके बाद हम जो इनफॉर्मल टेम्प्रेरी डिसीजन लिया उसमें फिर हम उसे एक बार रिव्यू करते हैं और उससे अगर वो हमें लगता है कि ठीक है तो हम उसी को रहने देते हैं, अगर नहीं है ठीक तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। और इस तरह हमारे पास चांसेस होंगे कि क्या वो पेशेंट बच सकता है या नहीं बच सकता। अगर वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास है कि रेन के कितने चांसेस हैं, उसमें भी हम टेम्परेचर को देख के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हम चांसेस बताते हैं कि कैसे कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कितनी चांसेस हैं रेन के, या क्लाउडी है, या सनी मौसम है, किस तरह का मौसम है। या हम इवन की प्रोबेबिलिटी तभी होती है जब हम एक नॉर्मल छोटा सा भी फैसला लेना है वो भी हम प्रोबेबिलिटी की मदद से ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास जो भी डिसीजन हमने लिया क्या वो सही है, मतलब उसकी नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं ये चीज़ बताती है। और सेकेंडली अगर हम नॉर्मली कोई डिसीजन ले सकते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी अगर हम यूज़ करें तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होती है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या देख कर रहे हैं स्टूडेंट्स को आने वाले साइंस के साथ रहा है, उसके अलावा उसके अंदर हमने जो केमिकल पैरामीटर वो चेक किए थे, वो एनवायरमेंट उसके अंदर हमने देखा तो हमारे पास 5 पैरामीटर है, हमारे पास हाईली बहुत ज़्यादा इफेक्ट है एनवायरमेंट का। वो चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। उसके साथ साथ हमने देखा मुख्तलिफ चीज़ें जैसे फार्म है, हमारे पास मंडी है, गाड़ी